गई बेरोजगारी की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। मतलब अब की बार कांग्रेस सरकार, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो जनता कह रही है अब की बार मोदी सरकार। 30% 70% जनता इसका विरोध कर रही है और देश की जनता वो भी जानती है और ये 1.5-2 महीने के अंदर में उनको भी समझदारी आ जाएगी धीरे धीरे। दोनों चीजों में अंतर इतना है, बस भाई साहब उल्टा बोल दिए। अब भाई साहब ने उल्टा बोल दिया। क्या बोला मैंने? उल्टा क्या बोला? अगर उल्टा बोल दिए थे, सुन तो लो, अगर उल्टा बोल दिए थे तो कुल 37%, कुल आपका 36.5% वोट क्यों था 2019 के चुनाव में? कुल 36.5% वोट क्यों था आपका? अरे यार, मोदी गलत काम कर रहा होता तो आज कुर्सी पे थोड़ी बैठ रहा होता, ये भी तो देखो। भाई साहब तो कह रहे हैं मोदी गलत किए होते तो यहाँ थोड़ी बैठे। यार एक मिनट, कांग्रेस 400 सीटों से 40 सीटों पे आ गई और इस बार 4 सीटों पे आएगी और आप खड़े होकर देखते रहो। भाई साहब तो आरोप लगा रहे हैं कि इन 4 सीटों पे आएगी कांग्रेस। ना कांग्रेस का प्रवक्ता, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर, ना मैं कांग्रेस का वोटर। सुनो, मैं इस देश का वोटर हूँ, समझे आप? मेरी तनख्वाह से इस देश का एक पीएम से लेकर चपरासी तक जो सरकारी विभाग में लगा उसकी तनख्वाह निकलती है, ठीक है जी। चाहे टैक्स का पैसा डायरेक्ट दो, चाहे इनडायरेक्ट दो, चाहे जीएसटी दो, चाहे कुछ भी दो, समझ रहे हो बात को? समझ रहा हूँ। तो अगर मैं पैसा दे रहा हूँ, मैंने आपको किसी को अपने आगे काम करने का रखा है, तो सवाल पूछने का अधिकार तो मेरा है कि नहीं है? जी अब जो कुर्सी है बैठा, सवाल तो मैं उसी से पूछूंगा ना भाई। क्या काम नहीं हुआ है? आप वो गिना दो क्या काम नहीं हुआ है। अब एक छोटा सा सवाल है, आप एक ऐसा काम गिनवा दीजिए जो मोदी जी ने इन 10 सालों में 5 काम गिनाए हैं जो इन 10 सालों में किए हैं। एक सवाल गिनो, मैं कितने गिनवाता हूँ काम। रुक जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ भारत का। भारत आज 5वें नंबर की महाशक्ति बन गई। उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर का फैसला हाल हो गया। 300 राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुनो, जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ऊंचा ओवरब्रिज बनवा दिया। सरदार वल्लभ भाई की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में। आपसे एक छोटा सा सवाल है, इन युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो रोजगार मिलेंगे। युवा तो ये भी कहते हैं कि रोजगार नहीं है। जो चीजें 70 साल से लूटी गई हैं उसे इतनी जल्दी नहीं सही कर सकते। रोडवे सही हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नई नई कंपनियां बैठेंगी तो रोजगार बढ़ेंगे। सरकारी नौकरी ही देना रोजगार नहीं होता भाई। रोजगार का मतलब खाना होता है, कमा के दो रोटी खाए, परिवार को पालन पोषण करे, यही होता है रोजगार। और क्या? भाई साहब तो बोल रहे हैं कि रोजगार अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा, सबको मिलेगा पहले। ठीक है जी, इनसे सिर्फ एक सवाल मेरे को पूछना है कि नौकरी की पैदावार, नौकरी को कैसे आप देश के अंदर पैदा किया जाता है। प्राइवेट कंपनी जो आपकी है अडानी ग्रुप जी, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 25,000 कुल एम्प्लॉय है जी, ठीक है जी। उससे ज्यादा काम, उससे ज्यादा एम्प्लॉय आज की डेट में भी हमारे देश के अंदर रेलवे के अंदर है, नगर निगमों के अंदर है देश के, समझ गए जी। अगर हम सरकारी तंत्र को टोटल अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो नौकरी निकलनी है जी, प्राइवेट आदमी 4 आदमी का काम एक से लेने की सोचता है, ये बात आप भी मानते होंगे। और सरकारी आदमी जो सरकारी काम में हर काम के लिए नियुक्ति होती है और नियुक्ति से काम होता है, ठीक है जी। तो हम अगर रोजगार इस देश में पैदा करना चाहते हैं तो हम पीएसयू को अपने ना बेचे, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। जो बिक रहे हैं भाई साहब तो बोल रहे हैं जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है हिंदुस्तान में, जो भारत में जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो ऐसा ना हो। देखो, मैं सीधी सी बात कहना चाहूंगा, जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे भारत की इकोनॉमी कितनी थी? 1.7 ट्रिलियन जी, 1.7 ट्रिलियन। आज भारत की इकोनॉमी क्या है? 4 ट्रिलियन। बिना डेवलपमेंट के, बिना काम के, बिना ऐसे ही तो नहीं बढ़ गया। 7वीं थी, आज 5वीं हो गई। तो काम हो रहे हैं, धीरे धीरे होंगे, आराम से होंगे और रोजगार भी मिलेगा। और जो काबिलियत है जिनके पास, उनको आज भी रोजगार मिल रहा है। जिनके पास नहीं है उनको क्या? यूपी की भर्ती निकली है, 56,000 कांस्टेबल की है काबिलियत, तो जाके ले लो रोजगार। भाई साहब तो बोल रहे हैं जो यूपी में जो 56,000 कांस्टेबल की जो नौकरी मिली है उसमें जाए युवा और उसमें भरे नौकरी ले। इनको ये पूछो कि कितने रोजगार इससे पहले यूपी सरकार ने यूपी पुलिस के लिए निकाले थे, कितनी नौकरी से पहले निकली? भाई साहब तो आरोप लगा रहे हैं इससे पहले कितनी नौकरी निकली है। क्यों नहीं? तो कौन सी सरकार उससे पहले निकाल देती थी? और उससे पहले भी आप रिपोर्ट उठा के देखो, बीच में निकलता था एसएससी जीडी, एसएससी ये, एसएससी वो निकलता था, पोस्टमैन का ये सब निकलता था। चुनाव के टाइम पे नहीं बता रहा हूँ एसएससी जीडी वगैरह का, आपको भी पता है यूपी का एसएससी जीडी का पहले साल भर पहले निकला था, साल भर पहले निकला था, जब तो चुनाव नहीं था। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास काबिलियत है।
साल भर पहले उत्तर प्रदेश के अंदर में खाप पंचायतों को, निगम पंचायत, उसके पंचायतों को चुनाव चल रहे थे। भाई साहब को ये पता है? वो बात सही है आपकी, ठीक है। आप कह रहे हो मोदी ने भारत को बर्बाद कर दिया, ठीक है। आपकी शिकायत क्या है वो तो आप पूछो। मेरी शिकायत एज अ मोदी, एक मिनट रुको, मेरी शिकायत एज अ पर्सन मोदी जी से नहीं है। मेरी शिकायत एज अ प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर रहने वाले, एक देश के सीनियर सिटीजन से है। खुद ही नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो। चलो ठीक है। सर शिकायत इनको तो ये है कि 14 से पहले सारे कोई पायलट था, कोई स्टेट बैंक का मैनेजर था, ठीक है, कोई रेल का ड्राइवर था, ठीक है, और 14 के बाद ये सारे कबाड़ी बनने लगे। तो ये सारे कबाड़ी बन गए। हाँ, 14 के बाद सारे, मोदी जी ने इतना डंडा दिया इनको कि जितने छिपा कर रख रखे थे, जितना चुरा कर रख रखे थे, मतलब जितने घोटाले वास्ते सबके वो डंडा दिया। सारे का डंडा दिया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी खराब है, ठीक है। 300 करोड़ का दे देना, 1-1 रुपया का जो खाता खुलवाया था वो पैसा के हिसाब दे देना। मेरे दे नहीं रहा, कितना पैसा लिया था, इकट्ठा किया था। झूठ बोल रहा, दिया नहीं है। जिस तरह तू पहले खाता खुलवाने जाओ तो मम्मी जी कहाँ गया? पापा तो है मोदी जी, पापा का। अरे है यार, मोदी का ये मोदी का बेटा है, मोदी का बेटा है भाई। हम आपको कह दिए 2024 में विपक्षियों का जो बोल रहे हैं ना, ये विपक्षियों का ये बड़े पापा आएंगे मोदी जी, सफाया हो जाएगा। योगी जी, छोटे बाबा, छोटे जो बाबा है वो योगी जी। हाँ, छोटे बाबा नहीं, विपक्षियों का पापा जी, पापा जी, पापा मोदी जी, छोटे पापा योगी जी, ठीक है। ये 24 में आ रहे हैं, 24 में आ रहे हैं। हाँ? और बीच वाले पापा अमित शाह, ठीक है। अमित शाह कौन से पापा है? हाँ? वो पापा नहीं है, वो धड़कने वाले हैं। हाँ, चिंता मत करो। आपसे एक छोटा सा 2024 में जो 2-4 कचरे बैठे हैं ना, 2024 में जो